देवियों सज्जनों, सबको डॉक्टर जनार्दन तिवारी का सत सत नमन। आत्म परिचय भाग 72 के परिक्षेत्र में आपको ले चलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। विषय है वासुदेव का अहंकार कैसे दूर हुआ। वासुदेव का अहंकार कैसे दूर हुआ। वासुदेवता को माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने इतनी उनकी प्रशंसा किया कि उनको अहंकार आ गया। अब क्या अहंकार आया कि हमारे पिताजी तो देवताओं के इंजीनियर हैं और आज तक किसी देवता के लिए कोई मकान नहीं बनाया। कैसे इंजीनियर? कहीं इनकी योग्यता नकली तो नहीं है? यही सोचते हुए अपने पिता के पास आए तो पृथ्वी पर 8 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय। 8 दिशाओं के 8 सर्किल ऑफिसर वहां पर उपस्थित हैं, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अंधकासुर अब शिव जी को नहीं पाएगा तो इस पृथ्वी पर आएगा और हम 8 देवताओं को, जो 8 सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, सबको रहने नहीं देगा, पृथ्वी का विनाश कर देगा। तो हम लोगों के निवास के लिए कोई न कोई व्यवस्था करिए प्रभु। उधर वासुदेवता आते हैं और कहा, पिताजी को प्रणाम। यही सोच रहे हैं, मन में अहंकार, अभिमान आ गया। विश्वकर्मा भगवान को पता चल गया। कहा, पुत्र वासुदेव, ये पृथ्वी पर 8 सर्किल ऑफिसर हैं, 8 दिशाओं के देवता हैं, ये दिक्पाल हैं, इनके रहने के लिए जाकर पृथ्वी पर महल बना दो। कहा ठीक है। उनके मन में आया कि समस्त देवताओं के लिए मैंने बनाया है तो पृथ्वी पर तो बड़ा आसान है। देवलोक से ही सब कुछ, बिल्डिंग मटेरियल, मैकेनिक, लेबर सब लेकर के आए। अब पृथ्वी पर 8 दिशाओं में क्षण भर में 8 महल बना दिया। रात्र वहीं निवास करते हैं, कैंप लगा हुआ, वासुदेवता निवास करते हैं। सुबह जब हुआ, सुबह हुई जब, तब जो हेड मैकेनिक है आकर के कहता है, वो 8 मकान जमींदोज हो गए, पृथ्वी में धंस गए। कहा, प्रभु जो मकान कल बनाया था वो तो सब जमींदोज हो गए। कहा, आप लोगों ने ठीक ढंग से ना बनाया होगा। कहा, प्रभु हम तो आप के साथ हैं, कभी किसी भी प्रकार का न तो मिलावट करते हैं, मिलावट तो मनुष्य करता है, गड़बड़ तो मनुष्य बनाता है। हम देवलोक के वासी हैं, हम किसी मकान को कैसे गड़बड़ बना सकते हैं? कहा, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। 1000 वर्ष तक बनाते हैं मकान और तैयार होता है दिन में, रात्रि के अंतिम प्रहर में मकान गिर जाता है, पृथ्वी में धंस जाता है। वासुदेवता जाकर के स्वयं बहुत ही रिसर्च करते हैं, लेकिन कोई कारण नहीं समझ में आता। बड़े चिंतित बैठे हैं, क्या करूं। नारद जी आते हैं। कहा, क्यों? वासुदेव दुखी दिखाई देते हो। बताया। कहा, जानता तो हूं उपाय, लेकिन चीटिंग होगी बताने के लिए। आप उन्हीं का ध्यान दीजिए, आप उन्हीं का ध्यान कीजिए जिसने आपको यहाँ भेजा है, जिसने आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया है, सलूशन उन्हीं के पास है। वासुदेवता
वासुदेव पृथ्वी पर ही 1000 वर्ष से निवास कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है जब जिस दिन भूमि पूजन किया जाए या गृह प्रवेश किया जाए उस दिन वहां पर पूरी रात्र निवास करना चाहिए। तुम अपने पिता का ध्यान करो। अब वास्तु देवता अपने पिता का ध्यान कर रहे हैं, बैठे आंख बंद करके। ओम विश्वकर्मा देवाय नमः, ओम विश्वकर्मा देवाय नमः, ओम विश्वकर्मा देवाय नमः, ओम विश्वकर्मा देवाय नमः, ओम विश्वकर्मा देवाय नमः। जब उनका सारा अहंकार समाप्त हो गया, हे पिताजी आपके बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ, आपकी ही शक्ति से सब कुछ मैं कर सकता हूँ। विश्वकर्मा भगवान ने जब देखा कि मेरे पुत्र का अहंकार समाप्त हो गया है तो उन्होंने वहीं से आदेश दिया, हे पुत्र उठो और आगे बढ़ो। वासु देवता खड़े हो गए, आगे चलने लगे। आगे कुछ दूर जाते हैं, कंदराओं और गुफाओं को पार करके एक चौराहा पड़ता है, अपने को 4 रूप में बना लिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चलते गए। आगे कुछ जाते हैं तो चारों दिशाओं में 4 और रास्ते हैं, ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय। फिर अपने को 4 रूप में बनाया, चारों कोनों में चलते गए। जहां पर पृथ्वी की सीमा समाप्त होती है वहां 8 दिशाओं में देखते हैं 8 बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है। सायंकाल का समय है, सूर्यास्त का समय है। खटखटाते हैं द्वार को, कोई नहीं निकलता तो पैर से मारते हैं वासुदेवता। दरवाजे पर फाटक पर 1 पैर मारा नहीं, 2 मारा, कोई असर नहीं हुआ। तीसरा पैर मारा, नहीं असर हुआ। चौथा पैर मारा, नहीं असर हुआ। 5वां पैर मारा, कोई असर नहीं। 6ठा पैर मारा, कोई असर नहीं, नहीं टूट रहा है फाटक। 7वां मारा, नहीं टूटा। 8वें में जय पिताजी विश्वकर्मा भगवान की पूरी शक्ति के साथ जैसे ही पैर मारा वो फाटक टूट गया, अंदर को गिर गया। अंदर प्रवेश करते हैं, सीढ़ियां स्टेयर्स बनी हुई हैं, ऊपर चलते गए। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, कोई कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। और ऐसे ही 8 हवेलियों में 8 वास्तु देवता वहां पर गए। जब नीचे आते हैं ग्राउंड फ्लोर पर तो वहां पर देखा एक बहुत बड़ा भयंकर राक्षस लेटा हुआ है। विश्वकर्मा पुराण में है कि वो 29 मील चौड़ा और 58 मील लंबा, मतलब मील या किलोमीटर ही समझ लो कि 29 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है और 58 उसकी लंबाई है। इतने बड़े क्षेत्र में आंगन है उस हवेली का, वहां पर सो रहा है। और 24 घंटे में वो राक्षस एक बार सांस लेता है, सुबह एक बार सांस लेता है और एक बार सांस छोड़ता है। सांस लेता है तो उसका पेट बहुत ऊंचाई तक, समझिए कि 29 किलोमीटर, तो वैसे ही उसका मोटाई है और 58 किलोमीटर लंबाई है। तो जस्ट इसका दूना, अब 58 किलोमीटर की ऊंचाई हो जाती है। आसपास की जमीन 58 किलोमीटर ऊंचाई पर, वहां पर जब मकान बना देते हैं तो रात्र में जब सांस छोड़ता है तो फिर से वो डाउन हो जाता है, उसका पेट, आसपास की जमीन नीचे चली जाती है और जो मकान बना है वो जो है जमीन में जमींदोज हो जाती है, धंस जाता है। अब यही जब मालूम हुआ
तो वास्तु देवता उसे जगाना चाहते, नहीं जगता। मारा पैर से 1 लात पेट पर, नहीं 2 मारा छाती पर, तीसरा पद प्रहार किया, चौथा प्रहार किया, 5वां प्रहार किया, 6ठा प्रहार किया, 7वां पैर मारा, 8वां पैर मारा, 9वां पैर, 8वां जैसे मारा और कहा जय हो पिताजी विश्वकर्मा भगवान की। तय से वो आंखें खोला और उठ बैठा, आंखें खोला उठ बैठा, लाल लाल आंखें किया हुआ। जब वो सो रहा था तो मुंह उसका खुला हुआ था और अनेक कीड़े मकोड़े उसके पेट में जा रहे हैं और उसकी गले की खरखराहट की आवाज से आसपास का वातावरण ध्वनित हो जा रहा है। आसपास में कोई सो नहीं सकता है, खर्राटा ऐसा ले रहा है। उठाओ, अब क्रोध से वास्तु देवता से भिड़ गया, भयंकर युद्ध होने लगा, कोई हार जीत नहीं रहा है। 21,000 वर्ष तक युद्ध हुआ। अंत में उन 8 राक्षसों ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो वास्तु देवता ने हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी बांध लिया और अपने पिताजी के पास ले आते हैं और जितने उनके मैकेनिक और लेबर थे, कहा यहां पर आप मकान बनाओ। ये 8 राक्षस 8 वास्तु दोष है। जब तक हम वास्तु देवता की पूजा हम नहीं करते, इस कथा का श्रवण नहीं करते, तब तक वो 8 दोष दूर नहीं होते हैं। घर के गृह प्रवेश में इसी कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी वास्तु देवता विश्वकर्मा भगवान खुश होते हैं। इसके बाद यदि आपने पहले और देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो कोई ग्रहण नहीं करेंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहां पर 8 और मकान बना दिए गए, बहुत बड़ी हवेली जो दिक्पालों के रहने के लिए। और इधर 8 राक्षसों को कैदी की तरह हथकड़ी और बेड़ी डाल करके वासुदेव अपने पिता विश्वकर्मा भगवान के पास ले आते हैं। जो 8 राक्षसों ने विश्वकर्मा भगवान को देखा तो उनको साष्टांग प्रणाम किया, जय हो विश्वकर्मा भगवान की। और जैसे विश्वकर्मा भगवान का चरण स्पर्श किया, वैसे वे शापित थे, शाप से मुक्त हो गए और सुंदर शरीर धारण किए हुए देवदूत की तरह सुंदर यक्ष और गंधर्व बन गए। बोलो वासुदेवता भगवान की जय। देवियों सज्जनों, वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा उनसे निवेदन करें केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, जिससे महाराज जी का वीडियो आपको नित्य दिखाई देता रहेगा। इसके आगे की कथा मैं आत्म परिचय 73 भाग में आपको बताने जा रहा हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।